हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इनटू टू वर्ल्ड 1111। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, एक्चुअली मैं ये टॉपिक बहुत सोच समझ कर लेकर आई हूँ, बिकॉज थोड़ा सा इंट्रो होगा, लंबा हो जाएगा, तो प्लीज सुन लीजिएगा कि मैं इंट्रो में क्या कहना चाहती हूँ। देखें, हु इज योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम और ट्रू लव। ठीक है, कौन है आपका सोलमेट? आजकल के दौर में लोगों ने अपने इल्यूजन्स बना दिए हैं। ठीक है, हर रिलेशनशिप सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ओके, क्या होता है ना कि आजकल के दौर में आप बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम और बहुत बड़ा एक मसला बन गया है कि हर कोई इसी चीज़ को लेके रो रहा है कि मैं तो, मेरी तरफ से हाँ है, अगले बंदे की तरफ से ना है, या अगला बंदा देखें, सोलमेट्स जो होते हैं ना या ट्विन फ्लेम्स, भले ही अवेकनिंग देर से होती है या जल्दी होती है, लेकिन कनेक्शन दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो इक्वल फील होता है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक। जहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वन साइडेड है, तो वो आपका सोलमेट या ट्विन कैसे होगा, है ना? तो उस रिलेशनशिप को कोई भी नाम दे देना ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करूँगी कि आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम या ट्रू लव आपके कौन है। क्या आप ऑलरेडी उनको जानते हैं? तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर आपकी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है आपकी लाइफ में, जो मैं आपको यहाँ पर सिनेरियोज बताऊंगी जब हम अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप रीडिंग तो आप ही के लिए है, लेकिन आप सही इंसान के साथ नहीं है, तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आई बिलीव, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शन होता है, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं ना वो यूनियन में भी आ जाते हैं, जो सोल कनेक्टेड जो सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है, एक यूँ समझ लीजिए कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें पूरा करना होता है, लेसन होता है जो हमें सीखना होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत रेयर होता है कि बहुत कम ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो यूनियन में आते हैं। अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली यहाँ पर रिलीजन का, कास्ट का, बैकग्राउंड का बहुत बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एक इंसान को पहले अवेकनिंग हो जाती है, दूसरे को नहीं होती, लेकिन रह फिर भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। तो कुछ इस टाइप का मतलब उलझा हुआ सा कनेक्शन होता है, जिसमें एट द एंड या तो आपको उसके साथ जुदा ही होना पड़ता है, या तो साथ रह के भी आप यूनियन में नहीं आ पाते हो। ठीक है, बस आपको उसके साथ रहना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि वो आपका ट्विन होता है। या ऐसा होता है कि आप 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 उनसे कुछ सीख लेते हो, आप लेसन सीखते हो, आप बहुत कुछ गेन करते हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि खुद को एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजार लेते हो। ठीक है, आप लेसन सीख जाते हो, आप बहुत कुछ गेन कर लेते हो अपनी लाइफ में। ये होता है सारा पर्पस। ठीक है, तो यही आज मैं देखने की कोशिश करूंगी कि कनेक्शन एक्चुअली आपका कैसा है। क्या आप अपने ट्विन से, और जब मिलोगे तो ये सारे सिनेरियोज होंगे, तो समझ जाना कि हाँ, मैं अपने ट्विन या सोलमेट से ही डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स, आपको अपने नेम इनिशियल्स का ग्रुप सेलेक्ट करना है। अपने पर्सन या जो भी माइंड में उनका मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि आपका ट्विन या आपका सोल कौन है, कैसा है, क्या मिल चुके हैं, क्या नहीं मिल चुके हैं, जो भी सिनेरियो है आपके उससे देखना है। तो आपने अपने नेम इनिशियल देखने हैं। ग्रुप नंबर 1 में ये वाले नेम इनिशियल है। अगर आपका फर्स्ट लेटर आता है ABDKFHMPOSVXNY, तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है। मुझे कमेंट में मैं ना सुनूं कि हम दोनों का एक ही ग्रुप में था, दोनों का नहीं। ठीक है, सिर्फ आपका अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। एंड ग्रुप नंबर 2 है CEGILJQNRUTWNZ, और अगर आपका नेम इनिशियल आपका इस वाले ग्रुप में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी,
सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, सो कीप एन ओपन माइंड। लेकिन इसमें आपको जो गाइडेंस मिलेगी ना वो सबके लिए एक ही है, ठीक है, गाइडेंस आप सबके लिए एक ही है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपका अपना नेम इनिशियल, आपका अपना, ठीक है, नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में है, ABDKFHMPOSVXNY, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपके सोलमेट को या आपके ट्विन को ढूंढेंगे कि कौन है, मिले हैं नहीं मिले, कब तक मिलेंगे, तो वो हम आपके उसको देख रहे हैं। तो इधर आप अगर रिलेशनशिप में भी हो ना, तो आपने उनका इनिशियल नहीं चेक करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये नहीं पता अभी कि आप सच में उस रिलेशनशिप में हो भी या नहीं, ठीक है। चले जी, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया था वो है नंबर 38, ब्रिंगर ऑफ चेंज। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपके ट्विन है या आपके सोलमेट है, ये आपकी लाइफ को टोटली, मुझे लगता है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, टोटली चेंज करेंगे। आपके अंदर एक चेंज आएगा इनके आने के बाद, और वो चेंज आप खुद फील करोगे। सबसे पहला हिंट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला हिंट कि आप अपने ट्विन या अपने सोलमेट से, अभी थोड़ी देर में जब मैं कार्ड्स देखूंगी तो ये भी पता चल जाएगा कि ट्विन है या सोलमेट है, ठीक है। तो जब भी आप उनसे मिलोगे, सबसे पहली चीज आपको, आपकी जो है वो यही आपको नोटिस करनी है कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, और स्पिरिचुअली आप ग्रो हो जाओगे, ठीक है। स्पिरिचुअली आप इन चीज़ों को समझने लगोगे, ठीक है। आप इल्यूजन्स में रहना बंद कर दोगे। इन केस अगर आप सपोज, अगर आप अभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि बहुत आपको जस्ट ऐसा फील होता है कि मेरी तरफ से ही सब कुछ है ना, आगे वाले बंदे के तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, लेट्स से कि मतलब एक इल्यूजन होगा कि ठीक है, या फिर कोई क्रश है आपका, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है आपके बारे में, आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे इस पर्सन से मिलने के बाद। भले ही ये पर्सन को पता हो ना हो, भले ही इसको, लेकिन इसको भी आपके साथ एक कनेक्शन फील होगा, और ये आपको टोटली चेंज करके रखेंगे। हो सकता है इनकी आदतें, इनके कुछ ऐसी हैबिट्स, इनकी कुछ ऐसी बातें आपको टोटली चेंज करें, ट्रांसफॉर्म कर दें, आपका नज़रिया ही बदल के रख दें। आप एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरोगे, और आप स्पिरिचुअल हो भी, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आपकी सोचने की, समझने की जो एक कहते हैं ना कि एक जो पावर है, शक्ति है, वो एकदम से चेंज होगी, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जैसे हो अभी वैसे नहीं रहोगे, या हो सकता है कि आप उस जर्नी से गुजर चुके हो, तो आप टोटली खुद में चेंजिंग फील करोगे, ठीक है। सबसे पहले हिंट ही यही है कि आप में चेंजिंग आएगी, ठीक है। लेट्स सी इधर क्या है आपके लिए। ओवर थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ट्रू लव। यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, दैट दिस इज योर ट्रू लव, ओके। ट्रू लव यानी सोलमेट, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू, ठीक है। ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि यही आपके सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, इसीलिए तो ये आपको टोटली चेंज करके रख देंगे, इसीलिए तो ये आपको बहुत सारे लेसन सिखाएंगे लाइफ में, ठीक है। अब अगर आपको इनके साथ रहना है ना, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ऐसा ट्रू लव, ऐसा सच्चा इंसान, ऐसा मेरा सोलमेट या मेरा ट्विन फ्लेम, ठीक है, वो मेरी लाइफ में आए, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके इस कनेक्शन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी को अगर आप चाहते हो ना कि ये बंदा या बंदी को समझ आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वो पर्सन होंगे जिनको आप दोनों के, मुझे लगता है कि इनके आने के बाद आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे। क्यों? बिकॉज प्लेइंग नेगेटिव, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे ये जो पर्सन है ना, इनकी अवेकनिंग थोड़ी देर से होगी, आपको समझ आ जाएगा, आपको कुछ अपने अंदर चेंजिंग दिखाई देंगी, आपको समझ आ जाएगा कि यस दिस इज माई ट्रू लव, या ये मेरे ट्विन है, या ये मेरे सोल कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है आपका, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा समझने में देर लगेगी,
कनेक्शन फील होगा, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप देखोगे आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। बट जहाँ बात कमिटमेंट की आ जाएगी या जहाँ बात ऐसी कोई मतलब आ जाएगी ना, वहाँ पर ये थोड़ा घबराने लगेंगे या थोड़ा ट्रिगर होने लगेंगे या थोड़ा सा आपसे दूरियां रखने लगेंगे, है ना। बट वैसे बिल्कुल परफेक्ट होंगे। हो सकता है कि आप इनके साथ में वर्क करते हो, जॉब करते हो, साथ में आपका जॉब हो, करियर का आपका साथ मतलब साथ में एक ही जगह हो आपका, कुछ इस तरह मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। आपको अगर इनको अपनी लाइफ में अवेकनिंग कराना है या समझाना है तो आपको सिंपल आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके साथ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं भूल गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, सॉरी तभी इस पर्सन को समझ आएगा। यानी कि आपको इनको ट्रिगर करना पड़ेगा और फिर दूर रहकर इन्हें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके ट्रू लव हैं। तब इनको एक चीज समझ आएगी कि यस, इनको धमाका होगा माइंड में दैट ओ यस, मुझे कुछ कनेक्शन है फील हो रहा, मतलब उसके ना होने से या उसके दूर जाने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई मीन मुझे एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है, उसने मुझे चेंज किया है, चेंज करके रखा है, यू नो इस तरह की एनर्जी आएगी। वो इसीलिए आएगी क्योंकि आप इनको ट्रिगर करोगे, ठीक है। एंड बी केयरफुल, ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग को डिपेंडेंसी नहीं होनी, क्योंकि एक बंदा मुझे इसमें ऐसा लग रहा है जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में होगा, एक इंसान ऐसा लग रहा है जो अपनी मैस्कुलिन, यानी कि देखें डीएम या डीएफ, अब डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर एक बंदा यहाँ पर अपनी जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में होगा, दूसरा अपनी फेमिनाइन एनर्जी में होगा, यानी बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, चीज़ों को समझ गया, रिलेशनशिप को, कनेक्शन को समझ गया। लेकिन एक होगा बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी, यानी भले ही वो फीमेल हो लेकिन वो बहुत सख्त जान होंगी, यानी कि समझना ही नहीं है मुझे, ठीक है, इस वक्त मैं समझने के मूड में नहीं हूँ, या नहीं मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। तो शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं यहाँ पर, तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, यानी इनकी वजह से हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इनकी वजह से थोड़ा सा आपको ये परेशानी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को समझने में देर करेंगे, और क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तो आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाओगे, या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लो या समझ लेते हो। बट समहाउ आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। डीएम को आप जो है वो डीएफ यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसकी एनर्जी में आप होगे, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे एनर्जीज का काम होता है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि और क्या कनेक्शन रहेगा, ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी मिले, फिर हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो हम देख रहे हैं अभी, उसके बाद फिर टैरोट के थ्रू भी हम देखेंगे, ठीक है। या थ्रोट चाक्रा, यस, नंबर 5 थ्रोट चाक्रा। हो सकता है आप 38 के हों या ये 38 के हों, तब आप इनसे मुलाकात हो आपकी। बैलेंस, थ्रोट चाक्रा विद बैलेंस, यस, बैलेंस तो करना पड़ेगा। मे बी यिंग एंड यांग एनर्जी है यहाँ पर। स्टैंड योर ग्राउंड, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एंड थर्ड आई चक्रा, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको इस पर्सन के साथ या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे इस पर्सन के, आप उन कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करोगे, ठीक है। आप उनको ये समझाओगे, मे बी आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग हो, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, एंजाइटी हो, क्योंकि ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप दोनों के बीच सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है, जो चैलेंज है, वो है इनका अपना माइंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा, ये ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारी जो गेम है ना वो टाइम की है, देयर इज वेटिंग गेम, यानी कि सारा जो खेल है वो डिवाइन टाइमिंग का है। डिवाइन टाइमिंग पर ही इनको समझ आएगी, इनकी अवेकनिंग होगी, और ये आपकी तरफ जो है वो रिश्ते को समझने में या स्टैंड होने में, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को समझने में इनका थर्ड आई चक्रा जो खुलेगा ना,
आप इनके थर्ड आई चक्रा को आप या तो ये आपके वो जो इंट्यूटिव जो एक पावर होती है ना, इंट्यूशन, जिसे हर कोई इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता है, इंट्यूशन पर। आजकल किसी के सामने अगर आप ऐसी बातें करो तो लोग हंसते हैं, ये क्या उल्टी बकवास कर रहे हो या क्या बातें बोल रहे हो। इंट्यूशन ये क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, टैरो रीडिंग क्या होती है, ये टैरो रीडर्स तो ऐसे ही होते हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, और कोई थर्ड आई चक्रा नहीं होता है, फलाना ढिमकाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और इन लोगों को समझाना भी फजूल होता है। तो आपको आपकी थर्ड आई चक्रा, इंट्यूटिव पावर, ये पर्सन के मिलने के बाद टोटली चेंज होकर रह जाएगी। टोटली आप टोटली स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरोगे, आपको चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी, आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आप ना एक मजबूत इंसान बनोगे। आपको समझ आएगा कि नहीं, चाहे चैलेंजेस हों, प्रॉब्लम्स हों, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में भी क्यों ना हो, मुझे वो चैलेंजेस बिल्कुल वॉरियर की तरह मुझे वो चैलेंजेस पार करके निकलना है। और आप इस पर्सन की थ्रोट चक्रा को अवेकन करोगे। आप इस पर्सन की थ्रोट चक्रा को देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ थ्रोट चक्रा है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है, एंड यहाँ पर बैलेंस है ना। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आपकी जो कमियां हैं वो ये बैलेंस करना आपको सिखाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें। और आप बहुत दिल से सोचने वाले, मैंने कहा ना, एक मैस्कुलिन एनर्जी में है और एक फेमिनाइन एनर्जी में है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों के लेसन सिखाओगे, बहुत कुछ समझाओगे। ये आपकी अवेकनिंग करवाएंगे, आपको अपनी थर्ड आई चक्रा के साथ मिलवाएंगे, और आप इनके थ्रोट चक्रा पर वर्क करोगे। ये जैसे होता है ना कि बहुत कम बोलना या बोलना ही नहीं, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, या दुख है तो अंदर ही छिपाए रखना, किसी से बताना नहीं। तो ये पर्सन वो चीज़ आपसे सीखेंगे कि कुछ भी हो बोल लेना चाहिए, बोलने से मन हल्का हो जाता है। तो बैलेंस 11-11 में भी आप इनसे मिलने से पहली चीज़ तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। कोई कुछ बोलता है बोलने दीजिए। 11-11 यानी कि आप दोनों ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो। यहाँ पर ट्रू लव है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि सोलमेट कनेक्शन तो है ही। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत कम लोग हैं जो ट्विन जर्नी में, यानी यिंग एंड यंग बैलेंस, ठीक है। इनसे मिलने से पहले आपको 11-11, 10-10 मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे। 5-5-5 मतलब 5-5-6-7-7 इस तरह के नंबर्स। 2-2 क्योंकि यहाँ पर भी दोनों 2-2 हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 2-2। द वेटिंग गेम एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करोगे। बट जो कुछ भी आप दोनों के बीच होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। उससे पहले ना कुछ होगा, उसके बाद ना कुछ होगा, ठीक है। तो जब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी तब तक आप दोनों ही अवेकन हो चुके होंगे, दोनों ही चीज़ों को समझ चुके होंगे, दोनों ही एक दूसरे की कमियां खामियां जो भी क्योंकि मुझे ये जो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस दिख रहे हैं ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये मुझे आपका अपना ही दिख रहा है। मतलब दोनों के लाइफ पाथ में भी चेंज हो। मैंने कहा ना कि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा होगा, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। और दूसरा जो बंदा है यहाँ पर वो चीज़ों को बैलेंस करेगा। तो एक बंदा बैलेंस कर रहा है और एक जो बंदा है वो अपने जो उसका प्रैक्टिकल जो थॉट्स हैं उस पर अटका हुआ है, ठीक है। तो समझने में थोड़ा सा एक दूसरे को शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा दोनों एक दूसरे को समझने, बैलेंस करने लगोगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए। क्योंकि इनका जो बिहेवियर होगा ना उससे हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लगो कि क्या मतलब है, क्या ये मेरे ट्विन है या मेरे सोल कनेक्शन है, या मैं इनसे क्यों मिला या क्यों मिली हूँ, कोई वजह तो होगी ज़रूर मिलने की, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी कुछ देख लेते हैं। कुछ इनके फिजिकल अपीयरेंस भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे और ये भी देखूंगी कि आप दोनों का लाइफ पर्पस, आप दोनों का जो सोल पर्पस है, सोल कनेक्शन है, वो एक दूसरे को क्या सिखाता है। या यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एक बंदा बहुत स्टेबल ग्राउंडेड है, बहुत, देखें, या बिल्कुल द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। पेट में कुछ और कार्ड्स देखूं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर
क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बीच में फूल है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। कुछ समझ आ रही है आपको? कुछ समझ रहे हो? वेट, मैं आपको समझाती हूँ, मुझे एक दो कार्ड्स और देखने दीजिए, मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाती हूँ। द सन, फाइनली। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बाद कुछ और कार्ड्स निकालने चाहिए। एंड यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स, में भी आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, दोनों एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, बीच में द फूल। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से ये चीज़ सीखोगे कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह अगर मैं इम्पल्सिव हो जाऊंगा या इम्पल्सिव हो जाऊंगी या बहुत ज़्यादा मैं किसी को दूंगी तो मुझे आगे से दुख ही मिलना है, ठीक है। ये भी मुझे शायद नहीं समझ रहे, तो मुझे अपना वो लव देना बंद कर देना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी नई शुरुआत करनी है, मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। डजंट मैटर आप मेल है या फीमेल है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। यही चीज़, यही आपको लाइफ पर्पस है। इनसे मिलने का जो आपका जो लाइफ पर्पस जो है ना आपका, इनसे मिलने क्यों मिले आप, ये आप अक्सर सोचते होगे, तो इसीलिए मिले हो। इनके, मैंने कहा ना, टोटली चेंज, इनके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आप पहले कुछ और थे, आप सिर्फ हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, हो सकता है कि आप आप कामयाब नहीं थे, आपके पास कुछ नहीं था, आप सिर्फ प्यार के भूखे, प्यार के पीछे भागने वाला बंदा। लेकिन इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। सी, यहाँ पर पर्पल कलर का देख लीजिए इनके हाथ में, यहाँ पर भी देखें पर्पल कलर का स्टोन है। न्यू शुरुआत, यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करोगे या वर्क करना सीख गए हो। और आप क्वीन ऑफ कप्स से की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दोनों आपकी एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे, यानी कि स्टेबल, ग्राउंडेड, खुद को समझ लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सन की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सन। सन का मतलब क्या होता है, खुशियाँ। अगर आपकी रीडिंग में सन आ गया, बात ही खत्म है, ठीक है, बात ही खत्म है। क्योंकि सन की एनर्जी का मतलब ही होता है खुशियाँ। खुशियाँ क्यों मिली, क्योंकि फाइनली आप स्टैंड योर ग्राउंड, फाइनली आप खुद को समझ गए, फाइनली आप ये समझ जाओगे कि यस, मैं अपने ट्रू लव से मिल चुकी हूँ, अब मुझे परवाह नहीं है, मैं डिवाइन टाइमिंग का वेट करूँगी, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि आप दोनों का पहले कुछ नो कांटेक्ट हो, दूरियां आए, लॉन्ग डिस्टेंस आए, उसके बाद आप दोनों का न्यू शुरुआत हो, तब ये समझ जाएंगे। इनको आपसे कनेक्शन फील होगा, ठीक है। जब आप लव देना, प्यार देना, अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे, है ना, तब इनको समझ आ जाएगी। क्योंकि समझ तो आएगी, ये चीज़ तो पक्का है, क्योंकि इनका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं नहीं जा सकते। जिनका एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो कहीं नहीं जा सकते, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो और कितने भी हर्डल्स हो, कितना भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो। आप जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओगे ना, क्वीन ऑफ कप्स, यानी अपना एनर्जी देना बंद कर दोगे ना, तभी इस पर्सन को वो चीज़ ट्रिगर होगी, तभी ये पर्सन, आप खुद पर ध्यान दोगे, टोटली खुद को चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, तब होगी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे सन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो चांसेस हैं कि वो यूनियन में आएंगे अपने सोलमेट के साथ या ट्विन के साथ, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। मुझे यहाँ ज़्यादातर ये वाली जो पाइल है वो सोलमेट्स की लग रही है, सोल कनेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब अपने, अगर बिल्कुल सिंगल हैं तो आप इस तरह अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही कुछ दूरियां भी आएंगी, उसके बाद ये वापस आएंगे, न्यू स्टार्ट होगी, देन उसके बाद कमिटमेंट है, यूनियन है, सोलमेट है ये आपके। तो सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, ट्विन बहुत रेयर होता है। ट्विन यहाँ पर कोई एक दो ही हैं जो मुझे ट्विन कनेक्शन वाले देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में हद से ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन जो सोलमेट हैं वो एक दूसरे के आप थर्ड आई चक्रा को या थ्रोट चक्रा को हील करेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद न्यू बिगिनिंग करेंगे एंड देन उसके बाद यूनियन में जाएंगे। बहुत हद तक चांसेस हैं यूनियन में जाने के, क्योंकि सन का कार्ड है। जो सोलमेट हैं, जो ट्विन्स हैं, उनके लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर कोई ट्विन चला जाता है यूनियन में तो बड़ी किस्मत की बात है,
क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर मुझे कोई साइंस ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन लियो हो सकते हैं ये। लेट्स सी, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का जो सोल आपका है ना, वो एक दूसरे को क्या समझाने के लिए या क्या सिखाने के लिए एक दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और वो हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। तो पहले उनकी तरफ से देख लेते हैं। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। सी, उनकी तरफ से देखें, आपकी तरफ से भी देख लेती हूँ पहले मैं। यानी कि ये चीज आप उनको सिखाओगे और अब वो आपको क्या सिखा रहे हैं, आपकी सोल में कौन सी अवेकनिंग करेंगे, ये भी देख लेते हैं। हैप्पीनेस, बिल्कुल। देखिए, आप उनको क्या सिखाओगे, आप उनकी सोल को ये चीज सिखाओगे, ये लेसन दोगे दैट आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। वो पहले क्या होते थे, एक ही साइड देखते थे, है ना, सिक्के का एक ही पहलू देखते थे। आपसे मिलने के बाद उनको समझ आएगी कि यिंग एंड यांग होता क्या है, बैलेंस होता क्या है, सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं। मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरे अंदर भी कुछ है उस जो पनप रहा है अंदर ही अंदर, जो मैं बता नहीं रहा हूँ। फाइनली मुझे उसको बताना है। तो यही चीज आप इनको सिखाओगे, यही लेसन आप इनको दोगे, इनकी सोल ये चीज सीखेगी आपसे। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, मतलब सिक्के के दो साइड होते हैं, लेकिन सिक्का एक ही होता है। समझ रहे मेरी बात? सिक्का एक ही है, साइड दो हैं, यिंग एंड यांग, या फिर शिव शक्ति, इस तरह की एनर्जी। देखिए, शिव शक्ति दोनों अलग चीजें, लेकिन एक ही है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो एक ही है, शिव शक्ति। सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सिक्का एक ही है। समझ रहे? यही चीज आप इनके अंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वाह। आप इनको बैलेंस करना सिखा दोगे। ओ माय गॉड। एंड हैप्पीनेस, ये आपकी सोल को क्या सिखाएंगे? हैप्पीनेस। सी, सन, आप खुद में खुश रहना सीख जाओगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, आप खुद को चेंज करना सीख जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे, आप अबंडेंट हो जाओगे, आपकी लाइफ में आप कोई हो ना हो खुश रहना सीखोगे। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं अपने राइट पाथ पर हूँ। मुझे समझ आ गया है, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। ओ माय गॉड, कहाँ हद तक एक दूसरे को चेंज कर रहे हो आप। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आप दोनों का, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनियन में जाते हुए भी दिख रहे हैं, जो सोल कनेक्शन में। मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आई डोंट नो मुझे इतनी खुशी अंदर से क्यों हो रही है। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी चेक करते हैं। अब मैं ज़्यादा इनिशियल्स नहीं निकालूंगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक रहे। और इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं पहले। तो ये फायर साइन हो सकते हैं, यंगर देन यू, फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे आप। यही तो आपको चीज़ थोड़ा सा टेंशन देगी। कर्ली हेयर होंगे इनके, ठीक है। और एक चले, एक और देख, दो आ गए हैं, चले एक देखना था लेकिन दो आ गए हैं। लॉन्ग हेयर, ब्राउन आइज, एंड यहाँ पर है TAMGHFIW, एंड यहाँ पे क्या है जी? सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। यही होंगे आपके सोलमेट। ज़्यादातर सोलमेट रीडिंग है आज की। सोलमेट या ट्रू लव जिसे हम कहते हैं, लाइफ टाइम जो लॉन्ग टर्म आप इनके साथ कनेक्शन में जाओगे, ये वो पाइल आपकी बहुत ज़बरदस्त पाइल है। और क्या एक दूसरे को सिखाओगे, क्या एक दूसरे के लिए, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका अपना नेम इनिशियल जो है वो इस ग्रुप में आता है, CEGILJQNRUTW ठीक है, तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि आपके सोलमेट या आपके ट्विन या ट्रू लव, ठीक है, कौन है।
उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे और फिजिकल अपीयरेंस भी देखूंगी। आप दोनों का सोल लेवल पे क्या कनेक्शन है, एक दूसरे को क्या लेसन स्पिरिचुअली देने के लिए एक दूसरे से मिले हो, ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है नंबर 27, एम्पावरमेंट। तो मुझे लगता है इस पर्सन के मिलने के बाद आप फाइनली अपने पावर को, होता है ना कि जान लोगे, समझ लोगे। अपना जो एक बाइख्तियार होना क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि एम्पावरमेंट में कैसे आया जाता है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अपने आप इस पर्सन को ये चीज सिखाओगे या इनके मिलने के बाद आप में वो पावर आ जाएगा या कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है, कि आपको समझ आ जाएगा कि मुझे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, मैं इस वक्त बिल्कुल एनर्जी में हूं, तो कुछ भी हो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना। ओके, सो एम्पावरमेंट मतलब अपने पावर को पहचानते हुए दिख रहे हो मुझे, कुछ इस तरह की एनर्जी है, या अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। सबसे पहला जो एक इशारा है ना, जो सबसे पहला अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि आपको कैसे समझ आएगा कि आप अपने ट्विन से या अपने सोलमेट से, ट्रू लव से आप डील कर रहे हो, तो सबसे पहला हिंट ही यही है कि आप अपने एम्पावरमेंट में आओगे। सपोज अगर आप पहले बहुत इम्पल्सिव रहते थे या किसी भी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा आप अच्छा फील नहीं करते थे, मतलब बहुत कमज़ोर फील करते थे, तो इनके आने के बाद आपको एक अलग सा लेवल का एम्पावरमेंट फील होगा, बाख्तियारपन। आपको लगेगा नहीं, मैं ये सब कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करेंगे, ये आपकी उन चीज़ों को ट्रिगर करेंगे, आपको चेंज करेंगे ये। क्योंकि इस पर्सन का टोटली मुझे माइंडसेट चेंज लग रहा है आपके माइंडसेट से, ये आपको चेंज कर देंगे टोटली, या आप इनको चेंज करोगे। लेट्स सी इसमें क्या है आपके लिए। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग यहां पर आ गया है। बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एंड यहां पर है डिफरेंट पाथ। मैंने कहा ना ये आपको टोटली चेंज कर देंगे। देखें, पहल तो ये होगा, मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, डिवाइन टाइमिंग एंड डिफरेंट पाथ्स आया है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। दूसरी चीज अगर आपको समझने में समझ आएगी ना कि मैं अपने डील कर रहा हूँ ट्विन से या सोलमेट से, वो दूसरी चीज ये होगी कि आप दोनों के जो पाथ्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। आपके अलग पाथ होगा, उनका अलग पाथ होगा। मे बी यहाँ पर कास्ट इश्यूज हो, फैमिली इश्यूज हो, रिलीजन फैक्ट्स हो, कुछ भी हो, आपका और उनका जो रास्ता है वो चेंज होगा। आपका माइंडसेट चेंज होगा, उनका माइंडसेट चेंज होगा। ठीक है, ये पर्सन टोटली चेंज होंगे। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा, बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाओगे इनके ऊपर, जो आपको एक ट्रिगर वार्निंग है, नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो कुछ भी होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज ये जो कार्ड है ना, एडिक्टिव बिहेवियर एंड अफेक्शन योर रोमांटिक लाइफ, मुझे पता है क्या फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इसका लाइफ को या इन चीज़ों को, ये स्पिरिचुअलिटी पर इतना बिलीव नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते होंगे। इनकी नज़र में ये जो कुछ भी है, ये टैरो रीडिंग्स और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट्स, ये ट्रू लव, ये इनकी नज़र में सब बकवास है। ये आपको बोलेंगे व्हाट, कैसी बातें कर रहे हो, आजकल के दौर में ये सब होता है, ये टैरो रीडर सारे बकवास करते हैं, ये सब मैंने सुनी है, ऐसी बातें मैंने सुनी है। मैं कई बार मैं कमेंट्स में भी जो है ना ये चीज़ें पढ़ती हूँ, तो मुझे दुख होता है, पर बहरहाल मैं सुनती रहती हूँ, कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। और बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जो बाकायदा बैठकर बोल रहे होते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी फलाना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ये सब इल्यूजन में रह रहे हैं, और ये टैरो रीडिंग्स भी एवं, तो ये इस किस्म के बंदे हैं,
स्पिरिचुअलिटी से तो इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आप इससे बिल्कुल इनसे उलट हो। आप देखिए, जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को, हम डिवाइन पावर को मानते हैं, हम एंजल्स को मानते हैं, ठीक है। हम ट्विन फ्लेम्स को मानते हैं, हम सोलमेट को मानते हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी को मानते हैं, और हमें हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती भी हैं, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को मानते हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं। कुछ लोग जो इन चीज़ों को मजाक समझते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो फैंटेसी समझते हैं। देखिए, हम एंजल्स को भी मानते हैं, ठीक है। परियां, जिन परियां, इन सारी चीज़ों को हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों के साथ होते हैं, ठीक है। हम स्पिरिचुअलिटी की उस कनेक्शन में होते हैं। लेकिन ऐसे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और फिर हम जैसे और आप जैसे जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को और इन सारी चीज़ों को इस कनेक्शंस को मानते हैं ना, वो इन लोगों के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन सच कहूँ, इनकी इसी बात की वजह से ना हम खुद को चेंज करते हैं, हम और स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और हम आखिरकार जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो हम अपने आप को उस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालते हैं और कुछ बन के दिखाते हैं, और हमारा पाथ इनसे डिफरेंट होता है। हम इन जैसे नहीं हैं, सीधी बात है भाई, हम इन जैसे नहीं हैं। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों को जब तक इनके सामने कोई चीज़ हो नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये हम जैसे लोगों को ये बुरा भला बोल रहे होते हैं, ये एवं ही है, आप लोग बेवकूफ़ बनाते हो। बहुत ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, वो देखती हूँ, पढ़ती हूँ, बट उन लोगों से मैं बहस नहीं करती हूँ, क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग कभी किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ों को मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही एक पर्सन से है आपका सामना ठीक है। ये साइन है कि आप अपने, यही है आपके ट्रू लव या सोलमेट या जो भी आप बोल दीजिए। लेकिन अभी मैं चेक करूंगी कि ये आपके सोल कनेक्शन है या ट्विन है, और क्या इनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि ये अवेकनिंग मुझे लगता है इनकी होगी तो सही, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगी, देरी से होगी, जल्दी वाली अवेकनिंग नहीं है यहाँ पर। तो आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपनी एम्पावरमेंट में आना है, ठीक है। क्योंकि इनकी अवेकनिंग मुझे थोड़ा लेट दिख रही है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर होनी है। अभी इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी ये इन सारी चीज़ों को बकवास कहेंगे या कहेंगी, ये तब तो एवं ही है, किस चक्रों में पड़े हुए हो, ये झूठ है, ये ऐसे है, ये वैसे है, कोई सोलमेट नहीं होते, कोई ट्विन्स नहीं होते, ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को समझते ही नहीं है। इनका पाथ बिल्कुल डिफरेंट होता है। मे बी आपकी कास्ट इश्यूज़ हो, मे बी आपके रिलीजन इश्यूज़ हो, मे बी आपके फैमिली बैकग्राउंड हो, ऊंच नीच का मसला हो, एक बहुत पैसे वाला है तो एक बहुत कम है स्टेटस में, ठीक है। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, लेकिन बिगिनिंग तो है, यस, नंबर 1 एंड यूनिवर्स। वाओ, देख लीजिए, नंबर 21, 27 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। या फिर 27 एंड 21 या 1, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6 मैंने कहा था ना, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। नंबर 6 पैशन इग्नाइटेड, विक्ट्री एंड सक्सेस, यस। 666 में भी आप देख रहे हो, 111 बहुत देखते हो, ठीक है। तो ये आपको एक, या सी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। अब अगर मैं बात करूं, देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनकी नज़र में पैसा, नेम, फेम, मटीरियल चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें जाए भाड़ में, ये प्यार, मोहब्बत, लव, ट्विन जर्नी और फलाना, ये चीज़ें मैंने जैसे पहले ही बोला कि इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। तो जब आप शुरू में इनसे मिलोगे ना, तो कुछ ऐसा ही हाल होगा इनका, ठीक है। तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत बिलीव रखेंगे। पैसा होना चाहिए, ठीक है, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और मुझे कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, मुझे मटीरियल चीज़ें चाहिए, ठीक है। इनका ये बहुत पैशनेट होंगे अपने गोल्स को लेकर, ठीक है। इनके कुछ गोल्स होंगे, मे बी ये काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, मे बी हो सकता है सोशल साइड पे इन्फ्लुएंसर हो, या सोशल साइड पर कुछ इनका हो सकता है यूट्यूबर हो, या हो सकता है कि ये बहुत
फैमिली, इनकी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पैसे रुपए वाला है। इनके अंदर बहुत प्राउड है, बचपन से इनको ये चीज़ें प्राउड वाली ये चीज़ें सारी दी गई हैं, घर से इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ये संस्कार इनको घर से मिले हुए हैं, अपनी फैमिली से मिले हुए हैं, ठीक है। इनको ट्रुथ का बताया ही नहीं गया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको आप ट्रिगर करोगे, इनको आप ये सारी चीज़ें समझाओगे, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये वो पर्सन है जो अपनी विक्ट्री और सक्सेस के ऊपर बहुत प्राउडफुल है, ठीक है। इसको प्राउड भी बड़ा होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ या मेरे पास ज़्यादा विक्ट्री है, ठीक है। यूनिवर्स इनको ये सबक सिखाएगा आपके मिलने के बाद। आप इनको ये ट्रिगर करोगे, ये चीज़ सिखाओगे कि सारा सब कुछ, हर चीज़ पैसा नहीं होता है, हर चीज़ बिजनेस, पैसा, बिजी रहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लव, प्यार, ट्रू लव, सोलमेट्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी के एक मोड़ पर ऐसा आता है मोड़ जब हमें उन लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ सच्चे होते हैं, जो हमारे होते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे ट्रू लव होते हैं, जो हमारा ट्रू सच्चा साथी होते हैं, है ना, उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो एक दिन ख़त्म हो जानी है, ये हमेशा नहीं रहेंगी। इनके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर प्राउड करना, बड़ाई करना, भाई मैं तो बड़ा, देखें अगर आज आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, आपको बहुत सारे लोग जान रहे हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, बहुत आपने पिक्चर्स, आप मैंने देखा है सोशल साइड पे लड़कियां पिक्चर्स वगैरह देती हैं, लड़के अपने पिक्चर्स देते, थोड़े से खूबसूरत होंगे या थोड़ी सी स्लिम बॉडी होगी तो फ़ौरन दिखाएंगे अपने आप को, बहुत प्राउडी फील करेंगे, बस मेरे जैसा तो कोई है नहीं। देखिए ये चीज़ें हमेशा नहीं रहती। आज आप हो फेमस, कल को आपकी जगह कोई और आ जाएगा, ठीक है। ये सारा खेल जो है ना, ये डिवाइन टाइमिंग का होता है। आज आप हो, कल वो बंदा हो सकता है। तो ये मटेरियल चीज़ें किसी भी वक्त पासा पलट सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर प्राउड करना फजूल है, बेवकूफ़ी है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास नाम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मैं तो कोई चीज़ ही हूँ। तो नहीं, ये तो वक्ती है, ये तो वक्ती फ़ायदा है। तो इस पर्सन को ये वक्ती फ़ायदा, सक्सेस, मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ये, इनको बड़ा अपने आप पर प्राउड है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी हैं तो जो इनकी फील्ड है, ठीक है, चाहे ये वर्क करते हों या चाहे ये जॉब करते हों या चाहे कहीं स्टडी करते हो, तो इनकी जो फील्ड है या इनके घर वाले, ठीक है, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, वो फील्ड में काफ़ी आगे हैं आपसे। उस चीज़ का इनको और इनके घर वालों को बड़ा प्राउड है। लेकिन ये प्राउड टूटेगा, यूनिवर्स इनको पुश करेगा, इनको समझाएगा कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रही हो। यूनिवर्स इनको समझाएगा कि तुम्हारा पैशन इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए क्या है, ये तुम्हारा सोलमेट है, इसके साथ ही तुम्हारा लाइफ पर्पस है, इसके साथ ही तुम्हारी बिगिनिंग है, जाओ इसकी तरफ। यूनिवर्स इनको पुश करेगा एट द एंड, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ लेट्स सी, कुछ हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। यस, एम्परर, बहुत प्राउडी, घमंड, बहुत सारे आ गए, लेकिन ये लूंगी 10 ऑफ वैंड्स एंड ये भी लेंगे किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, एम्परर है तो एरीज, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा, जमनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और ले लेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी दे देती हूँ। एंड देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे की जो, आप दोनों की जो सोल है ना, वो एक दूसरे को क्या लेसन देने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है, क्यों आप इनसे मिले, आपकी सोल एक का पर्पस क्या है यहाँ पर। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, 8 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा है ना कि यूनिवर्स इनको पुश करेगी, इनका ना प्राउड, ठीक है, इनका प्राउड, इनका घमंड बहुत है, ठीक है, ये बहुत प्राउडी पर्सन है, मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन ये एम्परर, या तो इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डिले के उसमें है, ठीक है, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल बंदी है ये, या तो ये किसी घर में किसी ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी फी मदर है या कोई भी मदर एनर्जी है, कुछ भी है, या तो ये उनकी बहुत सुनते हैं
और वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो इनको इन सारी चीज़ों को मतलब अंदर से, अगर ये बंदा किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी में ना, बहुत प्यार करता है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं आपके, ये इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स डालती हैं, ये इनको बोलती हैं कि नहीं, ठीक है, तुम्हें पावरफुल रहना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, लेकिन फिर भी ये खुद को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, सोचने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। यूनिवर्स इनको बताएगा कि कुछ तो है, सोचो, तुम्हें जो बातें बताई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं या तुम्हें जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ गवा रहे हो, इनको फील होगा, बर्डन फील होगा कि मैं कुछ गवा रहा हूँ, इनको अंदर ही अंदर वो चीज़ खाएगी कि मैं बहुत प्राउडी हो गई हूँ, या मैं बहुत प्राउडी हो गया हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक इंसान से मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन फील करता हूँ, फिर भी मैं भाग रहा हूँ कनेक्शन से, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखोगे, बिकॉज आप दोनों ट्विन हो, या मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का, क्योंकि सोलमेट्स यूनियन में आते हैं, ट्विन्स बहुत रेयर होता है, ट्विन्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर यूनियन का कार्ड है हमारे पास, ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो दोनों मिलकर ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट बनाओगे, इट मीन्स कि आप सोल कनेक्शन में हो। अगर ट्विन हो तो बहुत कम होगा कि वो यूनियन में आए, अदरवाइज मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती कि ट्विन यूनियन में आते हैं, बिकॉज मैं खुद ट्विन जर्नी से गुजरी हूँ और यूनियन नहीं होता ट्विन्स का, बहुत मुश्किल से होता है। मैं इस जगह पर आज हूँ तो उसी की वजह से हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती, ठीक है, आप मेरी फैमिली हो, मैं कुछ भी नहीं छुपाती आपसे, तो मैं क्लियरली बता देती हूँ जो भी है। तो मैं अगर आज इस स्पिरिचुअल जर्नी से पहले नहीं थी, मैं आज अगर इस स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रही हूँ, टैरो रीडर हूँ, आपको समझाती हूँ, या फिर मैं इन सारी चीज़ों पर बिलीव करती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उस ट्विन जर्नी से गुजर चुकी हूँ। और यूनियन नहीं होता है, बहुत रेयर है, बहुत कम ट्विन्स यूनियन में आते हैं, जो आते हैं वो बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपको लेसन तो दे देता है, कामयाब तो बना देता है, आपको सक्सेस देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वो बंदा नहीं देता, समझ रहे हैं, वो आपसे दूर ही रहता है। समहाउ ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जो आप मिल नहीं पाते हो, ठीक है, यूनियन में आना मुश्किल है। सिर्फ 5D लेवल पे आप कनेक्टेड होते हो, आपका सोल उनके साथ कनेक्टेड रहता है, बस दैट्स इट। हालांकि ये नहीं है कि कनेक्शन नहीं होता, प्यार नहीं होता, बिल्कुल होता है, होता है, बट लोग बोलते हैं कि कोई मजबूरियां नहीं होती हैं, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, लेकिन नहीं, मजबूरियां होती हैं, ठीक है, जो है वो है, मजबूरियां भी होती हैं, लोग मजबूर भी होते हैं। तो हम किसी को जब ब्लेम देना बंद कर देंगे ना, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, नहीं, सरेंडर कर दो, बात खत्म, तभी तो यूनिवर्स आपके लिए वर्क करे। फिर चाहे आपको कामयाबी मिल जाए, आपको लाइफ की समझ आ जाए, आपको सक्सेस मिले, तो ये पर्सन अपने ये जो पर्सन है ना, ये मुझे आपके सोलमेट लग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने सक्सेस के पीछे, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, और इन चीज़ों के ऊपर ये भरोसा नहीं करते, ये बहुत प्राउडी भी हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी हैं, या फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सक्सेसफुल है, तो इन चीज़ों को इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ें वक्ती होती हैं। आज मैं कामयाब हूँ, कल मेरी जगह कोई और आ जाएगा, तो इन चीज़ों पर क्या नाज करना, बड़ाइयाँ करना, ग्राउंडेड होकर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ना एक चीज है, एक 2 कार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यानी कि दोनों मिलकर वर्क करोगे और ये फाउंडेशन बनाओगे, यानी शादी, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अगर ट्विन जर्नी में हो तो बहुत कम लोग यूनियन में आएंगे, फर्स्ट पाइल में भी यही चीज आई थी, और अगर सोलमेट हो तो यहाँ पर है, यूनियन तो है, पक्का है, और साथ में मिलके करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही बंदा एफर्ट्स डाल रहा है, कोडिपेंडेंट नहीं होना, मिलके करना है, और मिलके ही करोगे। और कौन करवाएगा? यूनिवर्स करवाएगा। कौन करवाएगा? यूनिवर्स, क्योंकि हम इन चीज़ों पर, इन स्पिरिचुअलिटी पर हम बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। जो लोग नहीं करते वो ना करें, हम करते हैं। टैरो रीडिंग्स पर, एस्ट्रोलॉजीज पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर हम बिलीव करते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हम स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम हमारी ये दुनिया है, हम इस दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। हम जितने भी टैरो रीडर्स हैं, भले ही कोई बुरा बोले या जो भी बोले, हम अपनी इस दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना,
देखें, हो सकता है आप दोनों के बीच खत्म हो सब कुछ, ठीक है। अब मैं एक और कार्ड आपको दिखाती हूँ जो इसी के नीचे आया हुआ है, मैं दिखाती हूँ, वेट। देखें, डेथ, डेथ का मतलब रीबर्थ, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, सब कुछ खत्म हो गया। डेथ, हो सकता है आपका इनके साथ नो कांटेक्ट भी हो, एक बार सब खत्म हो जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाए, उसके बाद फिर से शुरुआत होगी। एंड यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं क्या है, 2 ऑफ कप्स, यस, सोलमेट। सी 5 ऑफ कप्स, ये खुद आपको छोड़ के गए हैं तो ये खुद ही आएंगे। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन हो चुकी है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का सोल जो है वो एक दूसरे को क्या ट्रिगर करता है या क्या एक दूसरे को लेसन दे रहा है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के लिए मिल साथ हैं आज, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम उनके लिए देखेंगे कि आपने उनको क्या समझाया, क्या सोल को उनकी समझाया, ठीक है। फिर जो है वो उनके लिए आपके लिए देखेंगे कि उन्होंने आपको क्या समझाया। पहले उनके लिए चेंज, सी आप इस पर्सन को टोटली चेंज करके रख दोगे। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। इस पर्सन को समझ आ जाएगी, जब तक मैं अपने इस घमंड को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जब तक मैं इस पर्सन की बातों से नहीं निकलूंगा या निकलूंगी, तब तक मैं अपने प्यार को नहीं हासिल कर पाऊंगी। जब तक मैं अपने अंदर चेंज नहीं लाऊंगा, तब तक मैं इनके साथ यूनियन में नहीं आ सकता, या तब तक मुझे अपना ट्रू लव नहीं मिलेगा। ये उस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत पैशनेट भी होंगे ये आपको लेकर, रोमांटिक और पैशनेट तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर है, यहाँ भी पैशनेट है, ठीक है। तो ये आप इनको टोटली चेंज करके रख दोगे, इनकी सोल को टोटली चेंज करके रख दोगे, इनको वो सिखाओगे, समझाओगे कि कि जब तक आप अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाओगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब लेट्स सी कि ये आपकी सोल को क्या ट्रिगर करते हैं या क्या सिखाएंगे आपको, आपका सोल इनसे क्या सीखेगा या क्या सीख चुका है, अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो। लेट्स सी, ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना आ जाएगा, आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाओगे। एम्पावरमेंट, सी ये वाला कार्ड इसके साथ आ गया ना, हो गई ना कनेक्शन। शुरू वाला कार्ड जो आपके लिए आया था वो यही है, ग्रेटिट्यूड, एम्पावरमेंट में आ जाओगे। थैंकफुल होना, सरेंडर करना, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करवाना, इन चीज़ों को मानना, स्पिरिचुअलिटी को मानना, और ज़्यादा आगे बढ़ना स्पिरिचुअलिटी में, और अपने हार्ट चक्रा पर, यहाँ ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा पर वर्क करना। वाओ, ट्रस्ट करना सिचुएशन पर जो पहले नहीं था, अब वो ट्रस्ट करना, डिवाइन को सरेंडर करना, यूनिवर्स को सरेंडर करना। तो ये चीज़ आपका सोल इनसे सीखेगा, ठीक है। लेट्स सी, इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। कम निकालूंगी ताकि कुछ क्लैरिटी इजी मिले, सही है, और कुछ फिजिकल अपीयरेंस या कुछ हमें जानने को मिले। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं इनके, हो सकता है कलर वगैरह करते हों, कर्ली हेयर या करती हों, सीक्रेटिव, काफ़ी सीक्रेटिव है, इन्हें पसंद नहीं है अपनी बातें शेयर करना, ठीक है। यही चीज़ें तो आप इनको ट्रिगर करोगे इनके अंदर। टैटू वगैरह हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, खुद को बहुत फिट रखते हैं, नो कांटेक्ट। इनटू साइंस, तो ये साइंस में हो सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होंगे ये, ठीक है, ठीक है। एक और देखते हैं, मुझे फैमिली से तो ये वैसे ही बहुत कनेक्टेड है, और इनकी फैमिली से ही है कोई जो नहीं चाहेगा कि आप दोनों एक साथ हो। मुझे लगता है जलन, जेलसी, बहुत लोग जलेंगे आपके इस कनेक्शन से, और बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों जो है वो एक हो जाए। प्लीज़ आप यहीं रुकिए, क्योंकि आप दोनों को एक ही साथ रहना है। यहाँ पर के है, बी है, आर है, आप क्यों हट गई? यहाँ पर जी है, ठीक है, बी टी जी यू बी के आर यू एंड एम, इनके नेम इनिशियल्स में आते होंगे। फैमिली के साथ ये बहुत कनेक्टेड है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि फैमिली से ही शायद कुछ लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हों। तो जलन, जेलसी, आपके रिश्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स डालेंगे ये लोग। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि
ये आप दोनों एक हों। कुछ लोगों के लिए ये एक्सट्रोवर्टेड है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, या फिर हो सकता है कि अपनी सीक्रेट बातें लोगों को बताना पसंद नहीं करती हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।